बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल से अगर आप 70 से 80 मन पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो गंदम की फसल को आपकी जो काश्त है वो आपको वक्त पे करना होगी। अब सही वक्त की अगर बात की जाए तो 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक ये वो वक्त है जिसके ऊपर अगर आप गंदम को काश्त कर देते हैं तो आप इससे भरपूर पैदावार हासिल कर लोगे। अगर आप 20 से 30 नवंबर तक भी काश्त करते हैं तब भी ठीक है, यानी कि पूरा नवंबर का महीना आप गंदम की फसल को काश्त कर लें तो आप इसे भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर में काश्त करोगे तो पैदावार काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही होगी। काश्तकार भाइयों, जब आप वक्त पे जब गंदम की फसल को काश्त करते हैं तो उससे ना सिर्फ आपके जो गंदम के जो पौधे हैं उनके शगुफ़े ज़्यादा होते हैं, शगुफ़ों में सिट्टा जो बड़े साइज़ का होता है और उन सिट्टों के अंदर दाने जो हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है। ना सिर्फ आपकी इस तरह से पैदावार बढ़ रही होती है बल्कि इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ आपके जो रस्ट की बीमारी है, जो कि गंदम की इस वक्त सबसे बुरी बीमारी है, सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो रस्ट की बीमारी है। गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा पिछले सालों में मुतासिर हुई है, उर्दू में जिसे कुंगी की बीमारी कहा जाता है। हमारे मुल्क में पिछले 2-3 साल के अंदर कुंगी की बीमारी से, रस्ट की बीमारी से गंदम की बहुत ज़्यादा पैदावार मुतासर हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि 50% तक पैदावार मुतासर हो गई है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, बल्कि बहुत से ऐसे काश्तकार जो देर से गंदम की फसल को काश्त करते हैं, जैसा कि दिसंबर में काश्त कर रहे होते हैं, उनकी 70 से 80% तक भी पैदावार जो है गंदम की वो मुतासर हो जाती है। काश्तकार भाई, अब इस बीमारी का इस टाइमिंग के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप गंदम की फसल जब आप वक्त पे काश्त कर लेते हैं, यानी कि 1 नवंबर से लेके 15-20 नवंबर तक जब आप गंदम को काश्त कर लोगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं, आपके जो खेत में पौधे हैं वो सिट्टा निकालेंगे फरवरी के शुरू से। यानी कि फरवरी का महीना जब शुरू होगा तो सिट्टे निकलना शुरू हो जाएंगे, दाना बनना शुरू हो जाएगा। काश्तकार भाई, ये जो रस्ट की कुंगी की जो बीमारी है ये 15 फरवरी से हमारे खेतों में नज़र आना शुरू हो रही होती है और फसलों को मुतासर करना शुरू कर देती है। तो जब फरवरी के शुरू से आपकी फसल के ऊपर सिट्टा निकलना शुरू हो गया, दाना बनना शुरू हो गया, तो जब तक बीमारी आती है उस वक़्त आधे से ज़्यादा दाना बन चुका होता है। काश्तकार भाई, ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, इसे ज़्यादा ख़तरनाक हम इसलिए भी कहते हैं कि ये हमारे पौधों के जो पत्ते होते हैं उनको मुतासर करती है। अब आपको पता है कि पत्ते जो हैं वो फूड फैक्ट्री होती हैं, पौधे की जो फूड फैक्ट्री है वो पत्ता है। पत्ते ने खुराक तैयार करनी है और ख़ुराक तैयार करके सिट्टे को देनी है जिसके अंदर दाने ने बनना है। अगर वो पत्ता ही मुतासर हो जाए, पत्ते के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का ज़ियाए तालीफ़ का अमल मुतासर हो जाए, पत्ता पीला हो जाए, खुराक ना बना सके, उसे वो कैंसर लग जाए, तो वो खुराक बना के सिट्टे को नहीं देता और सिट्टा जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन अगर आप जो है वो 1 फरवरी से सिट्टा निकल आया और उसके बाद दाने बन गए उसके अंदर, तो 15 फरवरी से जब ये बीमारी आ रही होगी उस वक़्त आपके फसल के जो सिट्टे हैं उसके अंदर दाना बन चुका होगा, या पौधा मरते मरते जब बीमारी लग भी जाएगी तब वो दाने को मुकम्मल कर लेगा। पैदावार आपकी बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होगी, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा लेकिन आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर लोगे। इसके बरक्स अगर आपने गंदम की फसल को दिसंबर में जाके काश्त किया तो सिट्टे निकल रहे होंगे 15 फरवरी के बाद, और उसी वक्त बीमारी भी हमलावर हो गई और सिट्टे भी निकलना शुरू हो गए। काश्तकार भाइयों, पत्ते जो हैं वो मुतासर हो जाएंगे बीमारी से, पत्ते खुराक नहीं बना सकेंगे, ना खुराक बना के सिट्टे को दे सकेंगे, और सिट्टा एक कमज़ोर सिट्टा होगा जिसके अंदर दाने नहीं बन सकेंगे। अगर दाना बन भी गया, मरते मरते दाना बना भी, तो वो आधा दाना होगा जिससे जो है बीमारी जिसकी वजह से जो पैदावार बहुत शदीद किस्म की मुतासर हो रही होगी। तो काश्तकार भाइयों, आप अपनी फसल को, आप गंदम की फसल को वक्त पे काश्त करके भरपूर पैदावार हासिल कर सकती हैं। 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक हर सूरत में अपनी गंदम की फसल को काश्त कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे तमाम काश्तकार भाइयों से शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।